हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, अगर हमारे पास 2004 में भी सरकार बनाने का ऑप्शन था, राहुल जी चाहते तो पीएम बनते लेकिन नहीं बने। उन्होंने जो है मनमोहन सिंह को बनाया, वो क्या है, माइनॉरिटी से आते हैं, अल्पसंख्यक है। हुआ है कितने राज्यों में इन्होंने मुख्यमंत्री बनाए ओबीसी वर्ग के, एसटी वर्ग के या आदिवासी वर्ग के, मुस्लिम समाज से, और कितने राज्यपाल बनाए, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ। सुनिए, अभी जो है राजस्थान, छत्तीसगढ़ और जो है ना कर्नाटका, इनसे पूछना चाहता हूँ जो किस समाज के हैं मंत्री, मुख्यमंत्री किस समाज के हैं, जवाब पूछिए इनसे। है इनके पास किस समाज के हैं? राजस्थान में किस समाज से हैं? ओबीसी वर्ग से। छत्तीसगढ़ 30 सीटों में से 27 टोटल ओबीसी SC ST हैं। तो आप जो आरोप लगा रहे हैं, हमारी पार्टी सेकुलर विचारधारा की पार्टी है, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब जो संविधान लागू हुआ, वो जो समाजवादी पार्टी का तो समय वजूद भी नहीं था। वजूद तो उनका राम मनोहर लोहिया जी के समय में हुआ, जेपी के समय में हुआ। जब ये देश आज़ाद हुआ था, उस समय हमने SC ST और ओबीसी को अधिकार देने का काम किया, और एजुकेशन का राइट दिया। अगर सुनिए मेरी बात, अगर इन्होंने अधिकार दिया होता ना, तो आज समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, RJD वगैरह ये जो पार्टी है, इनका अस्तित्व भी नहीं होता, क्योंकि इन्होंने कभी भी इनके हक की बात नहीं की, इनको न्याय देने की बात नहीं की। इसलिए इनको मजबूरन अपने जो है अपनी बात उठाने के लिए अपने दल बनाने पड़े। इन्होंने कभी भी जो है कोई न्याय की बात नहीं की है। और ये भाई बता रहे हैं कि जैसे कांग्रेस ने जो हक की बात करी है, उनकी बात करी, लेकिन जब ये पावर में रहे हैं, जब सत्ता में रहे हैं, इन्होंने कभी भी इनके लिए कोई काम नहीं किया है। इतिहास गवाह है कितने राज्यों में इन्होंने मुख्यमंत्री बनाए ओबीसी वर्ग के, एसटी वर्ग के या आदिवासी वर्ग के, मुस्लिम समाज से, और कितने राज्यपाल बनाए, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ। सुनिए, अभी जो है राजस्थान, छत्तीसगढ़ और जो है ना कर्नाटका, इनसे पूछना चाहता हूँ जो किस समाज के हैं मंत्री, मुख्यमंत्री किस समाज के हैं, जवाब पूछिए इनसे। है इनके पास किस समाज के हैं? राजस्थान में किस समाज से हैं? ओबीसी वर्ग से। छत्तीसगढ़ में क्या है? ओबीसी की आबादी है तो बनाओगे नहीं क्या? कर्नाटक में क्या है? वोट हमारा राज तुम्हारा, ये अब हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारी पार्टी जो है ना किसी जो परिवार की पार्टी नहीं है। आप देखिए, अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री होते हैं, तो जितना जो है ना बड़ा बड़ा पद है, वो सब जो है ना यादव के पास ही क्यों होता है? ये सवाल जो है ना बीजेपी भी उठाती है, क्योंकि वो सिर्फ एक जो परिवार की पार्टी। हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, अगर हमारे पास 2004 में भी सरकार बनाने का ऑप्शन था, राहुल जी चाहते तो पीएम बनते लेकिन नहीं बने। उन्होंने जो है मनमोहन सिंह को बनाया, वो क्या है, माइनॉरिटी से आते हैं, अल्पसंख्यक है। 2009 में फिर जो है ना लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें भी हमने खुद राहुल जी पीएम नहीं बने, चाहते तो बन जाते, लेकिन उन्होंने माइनॉरिटी को बनाया। तो हम सब जाति समाज को लेकर चलना चाहते हैं। हम एक स्टेट के तो पार्टी है नहीं, सिर्फ हमारा वजूद जो है ना यूपी में तो है नहीं, हमारा बिहार में है, झारखंड में है। अभी आपको बता दें जो ना तेलंगाना में हमारी सरकार है, और आपको बता दें जो कर्नाटक में सरकार कहाँ पे है? आप एयरलाइंस के साथ है ना भाई। कहाँ पे आप? एयरलाइंस में हमारी नहीं है। केसीआर की सरकार चल रही है वहाँ पे। तमिलनाडु सॉरी, जब आपको पता ही नहीं है। तेलंगाना में अभी चुनाव हो रहा है, वहाँ भी हमारी सरकार आ जाएगी। हमारी सरकार आने वाली है, जनता वहाँ की इच्छुक है हमें वोट देने के लिए। तो हम अखिलेश जनता जो है जान चुकी है, जो इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार जी के द्वारा बनाया गया था, उन्होंने सारे प्रयास करे थे, तमाम संसाधन जुटा के लोगों से मिले, गिले शिकवे दूर करे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तमाम क्षेत्रीय दलों को धोखा देने का काम किया है। कहीं ना कहीं उनको जो है एक तरीके से साइडलाइन कर दिया है, इंडिया गठबंधन को पूरी तरीके से हाईजैक कर लिया है, और जितने भी तमाम ओबीसी वर्ग के, SC ST वर्ग के नेताओं को जो है कहीं ना कहीं साइडलाइन, और उनको जो है एक तरीके से अभद्र भाषा में टिप्पणी करवाई जा रही है। अखिलेश यादव जी इसका स्वयं उदाहरण है, उनके ऊपर किस तरीके से इनके नेता ने, जो कमलनाथ, ये सेकुलरिज्म की बात करते हैं, इनकी पार्टी सेकुलरिज्म की बात करती है, देश के संविधान की बात करती है, लेकिन जो कमलनाथ हैं वो बागेश्वर धाम वाले बाबा के जो है चरण वंदना करते हैं। बागेश्वर धाम वाले बाबा किसकी भाषा बोलते हैं? अच्छा जितेंद्र जी, आप भी एक ओबीसी समाज से आते हैं, उन्होंने एक मुद्दा उठाया है कि अगर कांग्रेस SC ST OBC की जो अगर अच्छे से देखभाल की होती, अच्छे से उनको अधिकार को दी होती, तो जो क्षेत्रीय पार्टियां यूपी बिहार में उभर के आई, अन्य स्टेटों में उभर के आई, वो नहीं आती। कहीं ना कहीं बात सही लगती है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? यूपी बिहार में जो ओबीसी देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं कांग्रेस तो देखिए इस समय पे इन पे सत्ता थी, इन पे राज्य जो पावर थी, इन्होंने इनका जो है इनको हक नहीं दिया, इनके हक की बात नहीं की, इसलिए मजबूरन इन पार्टियों का अस्तित्व में आना, क्योंकि इनकी लड़ाई बीजेपी से लड़ाई नहीं है, इनकी कांग्रेस से ही लड़ाई रही थी हमेशा, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी इनके लिए कोई काम नहीं किया। देखिए सुनिए, ओबीसी जो समाज से हम आते हैं, हमारी पार्टी में बहुत सारे लोग जो हैं ओबीसी जो समाज से हैं। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हमारा गठबंधन 2024 में मोदी को हराने के लिए हुआ था।
मान के चलिए कि ये तो स्टेट का चुनाव है, 5-6 सीटों की बात थी, कोई जो है ना ज़्यादा जो है ना सीटें जो है ना अखिलेश जी नहीं मांग रहे थे, हाँ। 6-7 सीटों की बात थी। हाँ। मान लीजिए कि अगर उस पर जो है ना सहमति नहीं भी बनी तो जो है ना इसमें क्या बिगड़ जाएगा अखिलेश जी का? नहीं और तो क्या बिगड़ कांग्रेस का क्या जाएगा? बिगड़ जाएगा? कांग्रेस को जो है रायबरेली है, अमेठी है, उसमें आज तक भी उन्होंने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। वो एक तरीके से सम्मान देने का उनको काम किया है। रायबरेली का आपको उदाहरण देना चाहूंगा। रायबरेली में 5 विधानसभा सीटें हैं, 4 विधानसभा जो हैं समाजवादी के पास हैं, लेकिन उन्होंने अपना प्रत्याशी आज तक नहीं उतारा। लेकिन ये होती है, देखिए, गठबंधन धर्म की बात है, लेकिन एक तरफ जो है ये 6 सीटें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इस तरीके से काम ना चलेगा, बताइए। सुनिए मेरी बात सुनिए। मुलायम सिंह यादव उनका इतिहास है, 5 विधायक मुलायम सिंह यादव जी यहाँ से चुनाव लड़ते थे, क्या कांग्रेस वहाँ पे अपना कैंडिडेट खड़ी करती थी? नहीं करती थी ना। तो एक पार्टियों का अपना एक जो आत्मसम्मान होता है, एक दूसरे का जो है ना रिस्पेक्ट होता है, वो तो है और वो रहेगा। हम जैसे लोगों को जो है बोलने से न जो है ना गठबंधन टूटेगा न कुछ होने वाला है, नहीं टूटेगा। अखिलेश जी और राहुल जी की जो दोस्ती है वो जो है ना हमेशा बरकरार रहेगी। जिस प्रकार से ओबीसी के बड़े समाज के जो नेता हैं उनको जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि इंडिया गठबंधन ज़्यादा समय तक टिक पाएगा, क्योंकि ओबीसी समाज जो है, तमाम जितना भी समाज है, ओबीसी एससी जितने भी हैं हमारे भाई हैं, वो इस तरीके से इन नेताओं के द्वारा जिस उच्च वर्ग से जो आते हैं इस तरीके से उन पर टिप्पणी करेंगे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं टूटने की कगार पे है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है, छोड़िए, अगर आप लोग आपस में लड़ रहे हैं तो क्या इसका फायदा बीजेपी उठाएगी? वो तो बीजेपी यही चाह रही है कि आप लोग आपस में लड़िए और जो फायदा हमको मिलेगा। हम तो ये चाह रहे हैं कि 2024 में मोदी को कैसे भी हराना है। देश में अगर लोकतंत्र और जो है संविधान बचाना है और लोगों को अगर रोजगार देना है, अगर जो है देश को आगे ले जाना है, तो आपको सबको मिल करके एक साथ 2024 में आप लेना लीजिए भाई। उत्तर प्रदेश के आप ये कह रहे हैं सबको मिलकर जो है बीजेपी को हराना है। आप बड़ी पार्टी है, अखिलेश यादव जी बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश में। लोकसभा चुनाव में आप आगे बढ़ करके लीजिए ना हिस्सा, कौन रोकने वाला है? लेकिन ये स्टेट के चुनाव में जो पार्टी के साथ जो उनके व्यवहार हुआ है उससे हमको भी तकलीफ है कि उनके साथ गलत हुआ। जब आपको नहीं टिकट देना था तो आपको इंतजार नहीं कराना चाहिए था, आपने क्यों इंतजार कराया?